ओके सी, देखो वाई दिस इज बेंडिंग दिस साइड इनिशियली, जब ऊपर जा रही तो ऐसे क्यों बेंड हो रहा है? क्योंकि स्पीड कम हो रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। इतने टाइम इंटरवल में पहले मोर डिस्प्लेसमेंट है, फिर सेम टाइम इंटरवल में लेस डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑलमोस्ट जीरो, है ना। तो वैसे भी वो पैराबोलिक अपना जो है एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पैराबोलिक रिलेशन होता है, बट मैथमेटिकली उतना समझ में नहीं आता है, तो हम लॉजिकली ऐसे। फिर वो नीचे आ रही, फिर से ये स्लो ऐसे बढ़ रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग, इट इंडिकेट द इंक्रीजिंग स्पीड। देखो इनिशियली टाइम इंटरवल में कम डिस्प्लेसमेंट, फिर नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में मोर डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, इसलिए ये इधर बेंड हो जाएगा। और इट डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। तो पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। तो दिस इज द one more graph I have added. These are important graph, ये वाला भी और ये वाला भी। Speed time graph, velocity time graph for the object thrown up. तो दिस वाला होमवर्क। और कोई होमवर्क था? देखो एक और होमवर्क, एक क्वेश्चन और मॉर्निंग में मैंने दिया था ये इस टॉपिक का। कार इज गोइंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, when full brakes are applied it comes to rest in distance 5 meter. Find stopping distance when it is moving with the speed 20% more than the initial value, initial speed, है ना। And full brakes are applied, तो फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, या फिर अपना काइनेमेटिक इक्वेशन बना के यूज कर सकते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट डू इट। कैसे करेंगे चलो बताओ। ये सेम फार्मूले से कर सकते हैं, बस परसेंटेज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है ये। And send it to me. सपोज यू डोंट रिमेम्बर दिस फार्मूला, तो कैसे करेंगे? वही इक्वेशन बनाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो जीरो हो जाएगा, यू दिया तुम्हें। एक दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड कर दो, a 2a विल गेट कैंसल। तो इनिशियली s1 इज गिवन 5, s2 आ जाएगा। आई डोंट फोर्स यू टू बाय हार्ट दीस फार्मूलाज ऑल, बहुत सारे फार्मूले याद नहीं होते, बट यू रिमेम्बर द की, दैट की सॉल्विंग, जैसे सॉल्व करते तो फिर भी फार्मूला भी फिर याद हो जाता है अपने आप पे। ओके देन। हाँ सर। चलो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। रिएक्शन टाइम डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, ये होमवर्क में दिया था क्या? 10 ये तो हो गया था ना, 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 100, 10 सेकंड में 19 दिया था क्या होमवर्क में, कि हो गया था यहीं पर? सर वो nth सेकंड वाला दिया था, u प्लस a बाई टू डिराइव करना। अच्छा डेरिवेशन के लिए दिया था क्या? चलो डेरिवेशन देखते हैं अभी। देखो डेरिवेशन में फर्स्ट सेकंड 0 से 1 सेकंड वाला होता है, सेकंड सेकंड 1 से 2 वाला होता है। nth सेकंड कौन सा होगा? n-1 से n सेकंड, n वाला। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट विल बी sn, t की जगह इनपुट कर देंगे तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर विल बिकम un प्लस हाफ an स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड, तो t की जगह n-1 पुट कर देंगे। इक्वेशन यूज्ड इज s इज इक्वल टू, इक्वेशन यूज्ड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकंड में निकालने हैं, टोटल n- यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और ये n-1 का इनको माइनस कर देंगे तो ns सेकंड का आ जाएगा, तो दोनों को माइनस कर दो
displacement in nth second is s nth is sn minus sn minus 1. तो sn क्या है ये वाला, ये एज पूरा कर दिया, n minus 1 का ये पूरा पुट कर दिया. अभी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा un माइनस u और इसको स्क्वायर कर लेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे a से. तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो un इस पहले वाले un के साथ ये कैंसिल हो गया, हाफ an स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है u को आगे लिख लिया और ये टू भी चला गया, an बचा उसको लिख लिया, माइनस a/2 बचा उसको लिख लिया. ठीक है, ऑलराइट. तो इसमें से u एज इट इज, इसमें से हमने अगर a/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज फिर से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा. ये पूरा कॉमन निकाल लिया जाता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए. तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन वी कॉल इट. ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट इसका डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेते हैं एज ए क्वेश्चन. ठीक है, तो ओनली थिंग यहाँ पे टी की जगह हम एक बार एन पुट कर रहे हैं ऐसे सेकंड इक्वेशन में, बिकॉज nth सेकंड इज फ्रॉम n-1 टू n. तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, n-1 में आ जाएगी, उसको माइनस कर देंगे तो ये snth हो जाती है. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अनम्यूट करके, बिकॉज n से कंफ्यूजन होता है. n क्या है? n इज नथिंग बट ए टाइम, पर्टिकुलर सेकंड. अगर बोला जाएगा फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो n इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे. एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है. और ये क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फुल टाइम का डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे मैं अभी क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा. देखो ये तुम्हें लिखना है, नोट्स में नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स में अच्छे से लिख के रखना है क्योंकि ये तुम्हें आगे भी काम आएगा. जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइट. इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स इसके. देखो ओके, लेट मी मेरे को फिर नोट कर लो. देखो यहाँ पे देखो, यदि ये क्वेश्चन है, इसको मैं पहले रब कर दूं पूरा. डिफरेंस देखो क्या है, जस्ट लेट मी रब इट. क्वेश्चन ये है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड एंड इन 10th सेकंड. 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो और 10th सेकंड में निकालो. ओके, तो जस्ट आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट आल्सो एंड टाइम टू सॉल्व आल्सो. उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. कैन यू सी इट प्रॉपरली कि मैं उसको दूसरी पोजीशन में होल्ड नहीं करूं? सर, बढ़िया है. दिख रहा है? चलो meanwhile you can ask your doubt. कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो and keep writing also. डन सर. ओके, तो इसका कितना आ रहा आंसर? देखो 10 सेकंड में कितना आ रहा है? 10 सेकंड में 100 मीटर आ रहा और 10th सेकंड में 19 मीटर आ रहा. ओके, तो लेट अस सी दिस. देखो 10 सेकंड के लिए ऐसे देखो तो यू तो यू वाला टर्म 0 है, छोड़ दो उसको. हाफ at स्क्वायर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग 10 सेकंड में, तो इट विल बी हाफ into 2 into 10 स्क्वायर. 2 will go 100. टोटल 10 सेकंड में 100 मीटर कवर किया उसने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सेकंड पार्ट में
s 10th निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 2n - 1, यहाँ पे n = 10 पुट कर देना है, तो a की वैल्यू कितनी है 2/2 2 × 10 - 1, ठीक है, तो 2 will go and 2 × 10 is 20 - 1, तो 19 मीटर। तो 10th सेकेंड जो कि 9 से स्टार्ट होगा, एट द एंड ऑफ 9 सेकेंड इट विल स्टार्ट और 10th पे खत्म होगा, तो 10th सेकेंड विल बी 9 to 10, बट हमें वो नहीं करना है, हमें सीधा n = 10 पुट कर देना है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। 10 सेकेंड मींस n = 10, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9 सेकेंड टू एंड एट 10, तो n = 10 पुट कर दिया, तो 10 सेकेंड में 19 मीटर जा रहा है, टोटल 10 सेकेंड में 100 मीटर जा रहा है, वो कार इज गोइंग 100 मीटर इन 10 सेकेंड, बट 10th सेकेंड में 19 मीटर कवर कर रहे हैं। So this is the difference. Now could you understand the difference? 10th सेकेंड क्या होता है और 10th सेकेंड क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ होमवर्क में, जिसमें दोनों इक्वेशन यूज होगी। यू हैव टू यूज ये वाली भी, ये वाली भी। 2n - 1 कहाँ से आया? ये डिराइव किया ना अभी, u0 इसलिए ये लिखा नहीं हमने, ये पर्टिकुलर 1 सेकेंड का है ना, पर्टिकुलर गिवन सेकेंड का। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो इसको जस्ट लेट मी होल्ड इट इन अदर वे। देखो ये हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इट कवर्स 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में उसने 45 मीटर, ओके लेट मी हाईलाइट इट, कितने मीटर कवर किया 45 मीटर। लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी मीन्स बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ऑलराइट, फाइंड द हाइट from which object is released, take g = 10 meter per second square downward। g 10 देना है यहाँ पर, तो कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाएंगे, राउंड फिगर में आंसर आएगा। ठीक है, ओके, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों इक्वेशन यूज करने वाले, ये वाली भी ये वाली भी, बट कौन सी पहले यूज होगी, यू हैव टू थिंक दैट, यू हैव टू डिसाइड दैट, पहले कौन सी इक्वेशन यूज होगी, बाद में कौन सी होगी। और ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो अगर मैं बोलूं, ओके लिसन केयरफुली, ये नोट कर लो, फिर मैं एक और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। एंड everybody will solve and send, और डोंट वरी अबाउट दैट कि सर समझा नहीं, जितना समझ में आया उतना सॉल्व करो, वॉट एवर द लाइन्स यू कैन राइट, जितना स्टेप लिख सकते हो लिखो, उसको जो भी समझ में आ रहा है लिखो और सॉल्व करके भेजो। ठीक है, देखो नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just listen, important point related to this। जैसे मैं इस क्वेश्चन में, कार वाले क्वेश्चन में अगर मैं पूछता फाइंड आउट द डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस इन 10th सेकेंड, तब क्या आंसर होता है बोलो। सर सेम ही रहता। सेम रहता है ना, ये 19 मीटर। कार इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखा नहीं है बट वी जस्ट वी हैव टू अज्यूम। ओके, तो सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें एक
और थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं कि सपोज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, जैसे ये यहां से हमने ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, तो सडन स्पीड अभी याद नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, जस्ट आई एम गिविंग टाइम टू थिंक कि 45 मीटर पर सेकंड से कुछ फेंका और 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। तो यहाँ पर थिंग्स विल नॉट बी दैट इजी जो कि इसमें थी। व्हाई कैन समबडी से, जैसे कार में तो मैंने बोला सेम, वी आर सीन दैट सेम आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी आल्सो 10 इन 10 सेकंड। बट जो भी मैंने एग्जांपल दिया, करो ना ये वाला। मैंने क्वेश्चन बोला कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी से, और फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन सर्टेन सेकंड, 6 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड, तो उसमें यू हैव टू चेक वेदर उस पर्टिकुलर सेकंड में उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो गई। इफ इट इज सो देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी सेम। तो आगे मैं चल के क्वेश्चन वो दूंगा तुम्हें, नॉट नाउ, सब तो नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगा उसको, ठीक है, पहले ये कर लो। तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें और चेक करना पड़ता है, उसमें दोनों आनी, अगर उस पर्टिकुलर सेकंड में अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तब डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा तुम्हारा, बिकॉज दिस इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ओनली। ये ना सेकंड वाला डिस्प्ले, हमने देखो हेडिंग में भी लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस सेम तभी आता है कि डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। डायरेक्शन चेंज हो गई तो 2 पार्ट में करना पड़ता है डिस्टेंस निकालने के लिए। जहाँ पे बॉडी जाके रुकी उस पर्टिकुलर टाइम तक का निकाल लेंगे डिस्टेंस, फिर रिवर्स जर्नी का 2 पार्ट में करना पड़ता है। देन थिंग्स बिकम, यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल। तो ये एनसीईआरटी बुक में इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये उन्होंने, जो हमने ये डेरिवेशन किया है ना, ये उन्होंने पूरा इसी में कवर कर दिया है इसके एग्जांपल में। तो बट सिंस वी हैव डन द डेरिवेशन वी कैन यूज दैट रिलेशन डायरेक्टली। तो लेट अस सी क्या, व्हाट इज दिस, जिसको पर जस्ट लेट मी रब इट ऑफ फर्स्ट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। दिस वाज इंटरेस्टिंग रिजल्ट, उस समय ये सब इक्वेशन नहीं पता थी, तो ही कुड कम आउट विद अ गुड ऑब्जर्वेशन। The distances traveled or traversed during the equal intervals of time by body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers with the unity, namely मतलब फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड का रेशो 1:3:5:7, ऑड नंबर का रेशो उसने ऑब्जर्व किया कि ऑड नंबर का रेशो आ रहा है, फिर इसको प्रूव किया है सेम मेथड से। नाउ वी हैव द रिलेशन, अभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि सिंस एस एन एथ इज u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ड्रॉप है तो u तो 0 है, तो फर्स्ट सेकंड में निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड में s फर्स्ट विल बी g कितना, a 10 ले लेते हैं, g तो कैंसिल ही होने वाला है, इसको हम g लिखते हैं। तो 2 × 1 - 1, ये कितना आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस ले लिया हमने, तो ये 1 आ गया। सेकंड सेकंड में देखते हैं, g बाई 2 2 × 2 - 1 g बाई 2 3 आ जाएगा जी। थर्ड सेकंड में g बाई 2 2 × 3 - n की वैल्यू बढ़ती जा रही, तो रेशो देखो, देयरफॉर रेशो कितना आ रहा है 1:3, g बाई 2 कैंसिल हो जाएगा सभी में, देखो g बाई 2 विल गेट कैंसिल, तो लाइक दिस। तो ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया ऑलरेडी, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने ये सब पूरा डिस्कस किया, ये इक्वेशन बना के डिस्कस किया। तो ऑड नंबर का रेशो आता है, बट एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस होगी, लेट अस सी। अगर g5 लिया हमने, g10 लिया, तो ये 5 मीटर आ जाएगा फर्स्ट 1 सेकंड में, सेकंड 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना आएगा 15 मीटर, 15 मीटर, देन नेक्स्ट उसमें 25 मीटर, है ना।
10 का डिफरेंस चल रहा है ना। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा 35 मीटर्स। इफ जी इज 10, जी 9.8 लेंगे तो रेशियो नहीं चेंज होगा बिकॉज इट इज गेटिंग कैंसल। हमने जी की वैल्यू तो ली नहीं इसमें रेशियो निकालने के लिए। एनसीईआरटी बुक में उन्होंने कुछ एन की जगह टाओ लिया हुआ, टी लिया है, ऐसे बेन टी को टाओ बोलते हैं। वी हैव टेकन एन बट कन्वेंशनली इट इज टेकन एन ओनली, बट एनसीईआरटी बुक में टाओ टाओ सिंबल दिया उसका एन की जगह। वी हैव जस्ट टेकन द सिंपल सिंबल एन। ठीक है, तो दिस इज जस्ट इफ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। शॉर्ट एग्जांपल है ये। ओके, एनी डिफिकल्टीज सो फार? सर मेरे को डाउट था बोलो। सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में जिसमें डिस्टेंस 19 मीटर है, उसमें स्पीड आएगी कार की 10 सेकंड में 19 मीटर पर सेकंड। स्पीड आएगी 19 मीटर, हाँ तो लेकिन एक्सेलरेशन अपने को कम दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड फिर 19 मीटर पर सेकंड कैसे होगी, क्योंकि 2 मीटर से बढ़ रहा है। नहीं तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाली, स्पीड नहीं निकाली हमने, डिस्प्लेसमेंट निकाला है। 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं तो 1 सेकंड का टाइम है 10 सेकंड में, 9 सेकंड टू 10 सेकंड। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट 19 मीटर है, हाँ। तो स्पीड आएगी 19 मीटर पर सेकंड। नहीं तो वो एवरेज स्पीड हो गई वहां पे। दैट इज नॉट स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड। आई टोल्ड यू स्पीड के लिए एक वन, आइदर यू टेक 9 और यू 10, टेक 10, है ना, या फिर बीच में भी ले सकते हैं। t इज इक्वल टू 9.5 पे कितनी, तो व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट, दैट इज यू आर फाइंडिंग आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। यू आर नॉट फाइंडिंग आउट द स्पीड और वेलोसिटी, है ना। तुम्हारी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी आ रही है, तुम 9 पे निकाल ले क्या? 9 पे कितनी आ रही है? 19 मीटर पर सेकंड। 19 मीटर पर सेकंड आ रही ना। एक पॉइंट मैंने और बताया देखो तुम्हें, ठीक है। और 10 पे कितनी आ रही बोलो? और 10 पे ठीक है, उसको एवरेज स्पीड जो होती है ना, v एवरेज u प्लस v बाई 2, है ना, तो उसके साथ मैच करेगा तुम्हारा रिजल्ट। तुम जो निकाल लेना एवरेज स्पीड निकाल ले और उसके साथ आंसर मैच करेगा, ना कि इंस्टेंटेनियस के साथ। ठीक है, तो व्हाट एवर यू आर फाइंडिंग दैट। एक और स्कैन, अच्छा इसको सपोज यू डोंट रिमेम्बर द फार्मूला, अगर ये तुम्हें नहीं याद आ रहा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू अदर वे। देखो ये तुमने 10 सेकंड का निकाल लिया, 9 सेकंड का निकाल के माइनस कर दो, तभी भी 19 आ जाएगा। जो हमने डेरिवेशन किया, दैट इज द दैट मेथड यू कैन फॉलो। अगर फार्मूला नहीं याद, नो प्रॉब्लम। 10 सेकंड का निकाल लिया, 9 सेकंड का निकाल लिया, माइनस कर दिया, 19 आ जाएगा। 10 का तुमने निकाल लिया ऑलरेडी, 9 का निकाल के माइनस करके देखो, 19 आएगा। जनरली फार्मूला डाउट होता है क्योंकि इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला, वी टेंड टू फॉरगेट। तो बट यू कैन नॉट लीव द क्वेश्चन, इस फार्मूला नहीं याद आ रहा, तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू टैकल दैट। ठीक है, यस सर। ओके। और इसकी यूनिट क्या होती है? अच्छा, इसमें एक यूनिट का भी प्रॉब्लम आती है। ये एनएस सेकंड वाला होता है ना, एसएनएच, इसका यूनिट का भी कुछ गड़बड़ होता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है बट इसका यूनिट कुछ और आता है, मीटर पर सेकंड आता है ना, ऐसा भी कभी लगता है। बट ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर सेकंड, इसलिए यूनिट के साथ मिसमैच होता है ना। देखो अभी तुम जब यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे ना, देखो एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इधर यू आर टेलिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो मीटर होता है, मिसमैच हो रहा है, बट पर सेकंड है डिस्प्लेसमेंट इन वन पर्टिकुलर सेकंड, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। इसलिए एस एन एच इज displacement, it is not the purely displacement,
डिस्प्लेसमेंट इन वन पर्टिकुलर सेकंड, यूनिट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये अगर उस सेकंड की स्पीड पूछेंगे तो वो भी इतनी रहेगी? नहीं, तो अभी मैंने क्लेरिफाई किया ना, उस सेकंड की जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड होती है वो। अच्छा उसका देखो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जैसे था 9 to 10 सेकंड का, हम स्पीड नहीं निकाल सकते, एवरेज स्पीड निकाल सकते। कितना डिस्प्लेस हुआ? 19, तो एवरेज स्पीड इज 19/1, तो 19 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम 9 to 10 सेकंड। बट तुम हाँ। स्पीड निकालोगे या तो तुम बोलोगे 9 सेकंड, एट द एंड ऑफ 9 सेकंड कितनी स्पीड है, लेट अस सी कितनी है, u + 18, तो u 0 था, a 2 था, 9, ये 18 आ गई। 9 सेकंड के एंड में 18 है, 10 सेकंड के एंड में 0 + 2 × 10 20 है ना। इन दोनों का एवरेज देखो 19 आ रहा है। हाँ। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो u + v/2 से भी एवरेज स्पीड आ जाती है। तो 18 + 20/2 38/2 19, तो एवरेज स्पीड के साथ मैच हो रहा है। देखो तो डिफरेंस में कुछ ध्यान रखो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो तुम्हारे डाउट्स खुद भी क्लियर होते चले जाएंगे जब भी आएंगे। तो इसके लिए रिवीजन करते रहना पड़ेगा तुम्हें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं बट जनरली दे मेक बिग डिफरेंस। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये एक्सप्लेन। तो ये भी हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी का भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये वाला मैंने बोला था बाद में एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बाद में ही करूंगा, एक्सरसाइज के कर लेते हैं ना। ये हो गया था पूरा कंप्लीट। इसमें देखो यहाँ पर जो था, जब टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 50 थी और स्पीड जो है 9 थी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है ना, तो ये भी तो इनका भी तो मोशन हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। द चाइल्ड इज मूविंग विद 9 मीटर पर सेकेंड, नहीं 9 किलोमीटर था, 9 किलोमीटर पर आवर था। तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसलिए ऑल आर मूविंग है ना, तो इसलिए नथिंग इज सब्ट्रैक्टेड और एडेड। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स चाइल्ड इज मूविंग विद 9 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस इज 50, तो वी हैव टू टेक दैट ओनली। 9 को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेनिंग 50। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच आर पेरेंट्स, उसकी स्पीड 9 ही है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर में ओनली एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो जस्ट we'll see one more question then we'll wind up, है ना, 1 or 2, जस्ट थोड़ा टाइम भी हो रहा है और टॉपिक भी थोड़े आज डिफिकल्ट थे, यू मस्ट हैव बीन टायर्ड, है ना। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं 3.5 को। ओके, मैं पहले मार्क कर देता हूँ कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। 3.5 अभी टाइम है तो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद टाइम नहीं रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन है, पुलिस वैन वाला ये आ सकता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आ सकते, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको फिलहाल हम छोड़ देंगे क्योंकि उसमें तुम लोगों को ये वाला करने वाला हूँ मैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन करने वाला हूँ, दैट यू कैन ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास एंड कम, सो दैट तुम्हें इजीली समझ में आ जाए और हो सकता है तुमसे खुद ही हो जाए। 3.5 18th क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर 7th करेंगे, फिर हम लोग 8th करने वाले हैं, 12th भी नहीं, 12th हम लास्ट में देखेंगे, ये थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, विल डिसाइड। 14th करने वाले हम लोग, 14th के जो थर्ड पार्ट है, 2 ही है ना? नोट कर लो ना, नंबर जो बता रहा हूँ उसको ट्राई करना है तुम्हें, नोट कर लो। फिर होमवर्क जो है वो है, अभी जस्ट थोड़ा सा नोट कर लो। इसमें 14th क्वेश्चन है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 14th में बी नहीं, हाँ बी का जो थर्ड पार्ट है ना, ये थोड़ा सा तुम्हें जेई लेवल का क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करो अपने आप। ये दोनों पार्ट तो हो जाएंगे, ए बी के दोनों पार्ट भी हो जाएंगे, ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में अगर तुम्हें कोशिश की अच्छे से तब हो सकता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, थर्ड पार्ट डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा देखना है, ये इसमें नथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन, रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ऑलरेडी ये ग्राफ हम ऐसा देख चुके हैं। ऐसा ग्राफ कब आता है? अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना, जब स्पीड बढ़ती है जब स्पीड ऐसा- बढ़ती है। हाँ पैराबोलिक आता है। तो वही इसमें ये बोला कि ये क्या पार्टिकल पैराबोला पाथ में जा रहा है? नो, इट कैन मूव इन द स्ट्रेट लाइन एंड उसका ग्राफ ऐसा आएगा। जब इस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा ना, स्पीड बढ़ रही है तब ग्राफ ऐसा आता है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो ऐसा आता है। ये पाथ नहीं होता, एक्चुअल पाथ तो इट इज गोइंग लाइक दिस, एक्सीलरेटेड मोशन से ऐसे जा रहे हैं, कार इज गोइंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है। तो दे आर आस्किंग यू whether it is moving in the parabola path, no, not necessarily. freely falling body का भी ऐसे ही होता है। अगर हमने नीचे का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लिया तो ऐसे आएगा, नीचे का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया तो ऐसे आएगा। हमने ड्रॉप भी तो किया था। आई थिंक इन्होंने एग्जांपल वो ही दिया फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेके। तो 17th क्वेश्चन ये अपने आप कर लेना, अभी आई विल एक्सप्लेन यू। ये चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ चैप्टर खत्म हो गया, मैं क्वेश्चन करनी है लेकिन हमें इसके 21 में कराऊंगा। 21 अच्छी फीलिंग आती जब तक। हाँ ओके, तो 21 जो है ट्राई करो खुद ही, और 22 हम लोग डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है कि छोड़ना है। दिस इज होमवर्क। ये थोड़ा हाई ऑर्डर का क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, 23 वाला है, ठीक है। तो देखो कर सकते हो तो फाइन, नहीं तो मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला ये इजी हो, 24th हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। 26 छोड़ सकते हो, बट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये 27 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी तुम्हें जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कैन बी डन इजीली, सेकंड पार्ट के लिए तुम्हें मुश्किल जा सकती है, ठीक है। 27 एंड ये क्वेश्चन, उसके बाद ये लास्ट वाला, ये अभी हम लोग पढ़े थे ना, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो कौन सी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है तो काइनेमेटिक इक्वेशन फेल्स। उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये 28। तो तुम्हें बताना है कौन कौन से रिलेशन सही हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक इक्वेशन सही हो सकती है, बट इन्होंने दिया नहीं ना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, that equation may fail if acceleration is not constant. Kinematic equation will fail. तो ये उस लॉजिक का क्वेश्चन है। You have to read at least twice, then you will understand. This is the last question of exercise, I think. ये वाला ये कौन सा 28 है? हाँ ठीक है। तो these are the questions we are going to do in the next 2 classes. Then this chapter will be over. तो ये एक क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूँ, then we'll wind up. Just 2 lines का क्वेश्चन है ये, देखो। सी ये वाले क्वेश्चन पे हम लोग थे, जेट वाला था। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जेट प्लेन जो है, इट इज गोइंग विद द स्पीड, ओके, जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये जेट प्लेन है, जस्ट डॉट से दिखा रहा हूं मैं इसको, 500 किलोमीटर पर आवर से। तो ये क्या दिया है, इसको हम नोट भी करते जा रहे हैं। जस्ट लेट अस नोट डाउन। वेलोसिटी ऑफ जेट इज 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट ejects product of combustion at the speed of 1500 kilometer related to jet. तो इसका सिंबल क्या आएगा बोलो? वेलोसिटी ऑफ कंबस्टन विद रिस्पेक्ट टू जेट इज 50 माइनस बैकवर्ड जाएगा वो, कॉमन सेंस से। कंबस्टन के प्रोडक्ट इधर आएंगे 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर है ये कम, जो स्मोक है उसका जो धुआं है वो 1500 किलोमीटर पर आवर से बैक साइड में माइनस साइन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। मैंने कल बताया भी था, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेंगे, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन विद रिस्पेक्ट टू जेट, कंबस्शन मींस उसका जो स्मोक है, इट इज गिवन। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द
लेटर, लेटर मीन्स बाद में क्या है, ये कंबस्शन की स्पीड, पहले जेट की स्पीड दी थी, बाद में लेटर मीन्स कंबस्शन, कंबस्शन मीन्स स्मोक, यू नो दिस मीनिंग? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट है ना, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, जो बर्न प्रोडक्ट है ना, तो वो अभी हमें निकालना क्या, VC, स्पीड ऑफ कंबस्शन, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे, क्या पढ़ा था हमने, VCG, VAB क्या लिखा था फार्मूला, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, यहाँ पर A की जगह C है और B की जगह, तो ये हो जाएगा VC माइनस V जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, तो VC वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेट इज माइनस 1500, वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ जेट इज 500 प्लस, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन इज माइनस 1500 प्लस 500, ये कितनी आ रही, माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड, स्पीड में क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड में माइनस नहीं लिखते, प्लस लिखते हैं, तो उसका जो कंबशन है, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, वो 1000 किलोमीटर से, ग्राउंड से कोई देखेगा ना तो उसको लगेगा 1000 किलोमीटर से जा रहा है, बिकॉज एरोप्लेन भी तो उसको खींच के ले जा रहा है, 500 आगे खींच रहा है उसको, है ना, तो ग्राउंड से देखने वाले को 1000 ही दिखेगा। कंबशन की जो स्पीड होगी, जो उसका जो कंबशन का जो दैट प्रोजेक्ट दैट स्मोक इज कमिंग आउट, दैट विल नॉट बी, जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, इनिशियली तो ग्राउंड में रहता है, तो उस समय यू सी द स्मोक इज वेरी फास्ट कमिंग आउट, फिर धीरे धीरे जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो देन यू सी थोड़ा स्लो दिखता है वो। तो ये तुम्हें बेसिक स्ट्रिक करनी है, जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। जेट की जो दी थी स्पीड वो ग्राउंड से थी, नथिंग इन मेंशन मीन ग्राउंड से। कंबशन की जो स्पीड है जेट के रिस्पेक्ट में दे दी, और कंबशन की स्पीड निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, तो ग्राउंड वाला G सिंबल नहीं लिखते हम रिस्पेक्ट में। फिर हमने फार्मूला लिखा जो कल सीखा था, उसमें वैल्यू पुट कर दी, VCJ माइनस 1500 और VZ इज इक्वल टू 500 प्लस में, इसलिए साइन माइनस ही रहेगा यहाँ पे प्लस में, बाद में साइड चेंज की तो प्लस हो गया और 1000 बचा, माइनस मीन्स बैकवर्ड, कंबस्शन जो है प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन जो है उसका जो है बैकवर्ड जा रही है, माइनस का मतलब, बट स्पीड निकालनी है तो माइनस हटा के बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट इज जस्ट रेगुलर क्वेश्चन। That's all. Shall I end it here? Do you want to ask anything? So today we have seen just numerically की हम लोगों ने NCERT बुक के। Okay then, thank you. Are you there? Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. चलो। Yes, sir. Okay. Bye, sir.